आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के उस सबसे जलते हुए खित्ते की जहां बारूद की गंध हवाओं में घुली हुई है और जंग की लपटें किसी भी पल पूरे ब्रह्मांडीय अर्थतंत्र को निगलने के लिए बेताब है। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की, जहां ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी शहमात की जंग में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने बड़ी बड़ी महाशक्तिशाली ताकतों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पर्दे के पीछे से अपनी मनमानी चलाने का आदी अमेरिका, जो हमेशा दूसरों की आग में अपनी रोटी सेकने की फिराक में रहता है, इस बार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है जहां उसके अपने ही पुराने साथी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रहे हैं और उसे उसकी औकात याद दिला दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल रियाद की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों से लेकर वॉशिंगटन के द व्हाइट हाउस के गलियारों तक इस वक्त एक ऐसी फोन कॉल की गूंज सुनाई दे रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप के कान में साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है, बस अब बहुत हो चुका है। ईरान पर अपने सिरफिरे सैन्य हमलों के घोड़ों को लगाम दीजिए। अमेरिका की तो पुरानी फितरत रही है कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना और दूर बैठकर तमाशा देखना, लेकिन इस बार सऊदी अरब अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर अमेरिका ने फिर से अपने इस अड़ियल और आक्रामक रवैये का प्रदर्शन किया तो आग सिर्फ तेहरान में नहीं लगेगी, बल्कि उसकी लपटें पूरे खाड़ी क्षेत्र की तरक्की और सुकून को भस्म कर देगी। सुपर पावर होने का मुकालता पालने वाले अमेरिका को लगता है कि वो 7 समंदर पार बैठकर जब चाहे जहां चाहे मिसाइलें दाग सकता है और दुनिया उसके पीछे ढोल बजाती फिरेगी। लेकिन क्राउन प्रिंस की इस ताजा अपील ने अमेरिका के इस घमंड पर ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। वॉशिंगटन की नीतियां हमेशा से ऐसी रही है, जैसे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अमेरिका जंग भड़काकर खुद सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो जाता है, जबकि उसका खामियाजा पड़ोस में रहने वाले खाड़ी देशों को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब अमेरिका के इस विनाशकारी उकसावे वाले खेल का हिस्सा बनने से साफ इंकार कर रहा है। असल में खाड़ी क्षेत्र में आज जो अशांति का कुआं खुदा है, उसकी आधी से ज्यादा मिट्टी अमेरिका की अपनी गलत और स्वार्थी रणनीतियों के देन है। और दुनिया भर में लोकतंत्र और शांति का ढिंडोरा पीटने वाला अमेरिका दरअसल तेल और ताकत के नशे में चूर होकर सिर्फ अपने सैन्य औद्योगिक हितों की पूर्ति करता आया है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। रियाद ने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि अमेरिका की हर हां में हां मिलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए सऊदी अरब ने कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रंप से साफ कह दिया कि अगर नया हमला हुआ तो इसलिए ऐसी विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो किसी ने संभाली ना समझेगी। अगर बात करें कि आखिर सऊदी अरब इतना कड़ा और सख्त रुख क्यों अपना रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विजन 2030। सऊदी सेना ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला बिन फरहा अल शाया ने भी खुलकर कहा है कि विजन 2030 कोई कागजी या मामूली आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की भावी पीढ़ियों का भविष्य एक महान राष्ट्रीय संकल्प है। इसका मुख्य उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को केवल काले सोने यानी तेल की निर्भरता से बाहर निकालकर निवेश, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और इनोवेशन का एक अभूतपूर्व ग्लोबल सेंटर बनाना है। अब जरा सोचिए, जिस देश का पूरा ध्यान अपने रेगिस्तान को दुनिया का सबसे आधुनिक और आकर्षक केंद्र बनाने में लगा हो, वो भला पड़ोस में अमेरिका द्वारा सुलगाई जा रही युद्ध की आग को कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सऊदी अरब जानता है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे वाली स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि विदेशी निवेशक उल्टे पांव भाग खड़े होंगे। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट ठप पड़ जाएंगे और पर्यटन का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अमेरिका को तो सिर्फ अपनी युद्ध प्रिय राजनीति चमकाने से मतलब है, उसे किसी के विकास या विजन की रत्ती भर भी चिंता नहीं। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बेहद संवेदनशील ऊर्जा सुविधाओं पर भारी भरकम और बमबारी करने का ताना बाना बुन रहे हैं। अमेरिका इस हमले की वजह हाल ही में जॉर्डन स्थित अपने सैन्य अड्डों पर हुए मिसाइल हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही में आ रही रुकावटों को बता रहा।
लेकिन अमेरिका की ये सोच आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच साबित करने जैसी है। अपने अहंकार में अंधा अमेरिका ये भूल रहा है कि ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को छूने का मतलब पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक भयानक विस्फोट करना है। सऊदी अरब को इस बात का भली भांति डर है कि अगर अमेरिका ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ईरान पर कोई बड़ा हमला किया तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा और उसकी जवाबी कार्रवाई का शिकार पूरी खाड़ी क्षेत्र को बनना पड़ेगा। तेहरान ने तो पहले ही कड़े और सीधे शब्दों में यह चेतावनी जारी कर दी है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई नई हिमाकत हुई या किसी भी खाड़ी देश ने अमेरिका की इस गुंडागर्दी में उसका साथ दिया तो ईरान इजराइल के साथ साथ खाड़ी के तमाम महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचों और ठिकानों को धुआं धुआं कर देगा। एक दौर था जब सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बेहद प्रगाढ़ और अटूट माने जाते थे, लेकिन समय के साथ वॉशिंगटन की दगाबाज और सिर्फ अपने हित साधने की नीतियों ने रियाद को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि वो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि नीति पर चलता है, क्योंकि अमेरिका अपने रणनीतिक स्वार्थों के लिए पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर धकेल देता है और जब आग फैलती है तो किनारे हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी होने के बावजूद सऊदी अरब ने इस बार अमेरिका की विनाशकारी राह पर चलने के बजाय अपनी अलग और समझदारी भरी राह चुन ली है। अमेरिका और उसके साथियों को यमन में यहूदी विरोधियों से भी एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक मिल चुका है, जिसकी तरफ पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी और मध्य पूर्व विशेषज्ञ डाना स्ट्रोल ने भी इशारा किया। सालों साल चले खूनी युद्ध ने यह साबित कर दिया कि केवल अंधाधुंध सैन्य ताकत के दम पर यहूदी विरोधियों जैसे खतरों को भी खत्म नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यमन पर अनगिनत हमले किए, अनगिनत मिसाइलें दागी, लेकिन नतीजा क्या निकला? यहूदी आज भी पूरी ताकत से सीना ताने खड़े हैं और उनका खतरा जस का तस बना हुआ है। यानी कि डाना स्ट्रोल का ये आकलन बेहद सटीक है कि अगर सऊदी अरब अमेरिका के बहकावे में आकर यहूदी विरोधियों के साथ किसी नए और बड़े संघर्ष में दोबारा उलझता है तो इसका सीधा और जानलेवा वार उसके विजन 2030 पर पड़ेगा। यह केवल सऊदी सेना की तैयारियां या हथियारों की क्षमता का सवाल नहीं, बल्कि यहूदी विरोधियों की गुरिल्ला रणनीति, उन्हें मिलवाने का अगर देखा जाए तो उन्हें मिलने वाला मजबूत ईरानी समर्थन और यमन की भूगोलिक स्थिति इस चुनौती को बेहद पेचीदा बना देती है। हर मर्ज की दवा गोली नहीं होती और अमेरिका का हर सुरक्षा समस्या को सिर्फ सैन्य हमले से सुलझाने का बचकाना रवैया पूरी तरह फेल साबित हो चुका है। इस भयंकर तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान, तुर्की और खुद सऊदी अरब के शीर्ष अधिकारियों से बेहद गंभीर और सीधी बातचीत की है। इन बैठकों में ईरान ने बहुत साफ संदेश दे दिया कि यदि अमेरिका या इजराइल ने उस पर कोई हमला किया या फिर खाड़ी के किसी भी देश ने अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया तो ईरान बिना कोई रहम खाए ऐसा करारा और विनाशकारी जवाब देगा जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। जहां अमेरिका हर जगह पेट्रोल छिड़ककर आगे लगाने में व्यस्त है, वहीं कतर इस पूरे चलते हुए संकट के बीच एक बेहद समझदार और जिम्मेदार मध्यस्थ की भूमिका निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। यानी कि कतरी अधिकारियों ने ईरान, अमेरिका और ओमान के प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक मेज पर लगातार मैराथन बैठकों की हैं, यानी कि ताकि पूरी दुनिया के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता बिना किसी खूनी रुकावट के फिर से सामान्य और सुरक्षित रूप से खोला जा सके। पूरी दुनिया ने बीते कुछ महीनों में अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में जरा सी रुकावट आते ही वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आ जाता है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती। अमेरिका तो अपने तेल भंडार के दम पर ऐश कर सकता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह तबाही का सबब बन जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब अमेरिका के बंदूक की भाषा बोलने वाले ठर्रे को खारिज करते हुए किसी भी तरह के सैन्य टकराव के बजाय शांतिपूर्ण संतुलन और मजबूत कूटनीतिक समाधान पर ही अपना पूरा जोर दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां हमेशा से दूसरों के घर में आग लगाकर अपना हाथ तापने जैसी रही हैं। लेकिन इस बार खाड़ी देशों ने ठान लिया है कि वो अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं को और बलि नहीं चढ़ने देगा। सऊदी अरब ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका के उकसावे में आकर ईरान से उलझना अपने ही हाथों अपने भविष्य में आग लगाने के बराबर है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ठप हो गया या सऊदी अरब के तेल रिफाइनरियों पर ईरानी मिसाइलें गिरी तो अमेरिका तो अपने जहाजों
को लेकर वापस चला जाएगा, लेकिन बर्बादी का ये मंजर पूरे खाड़ी क्षेत्र को सदियों पीछे धकेल देगा। आज की हकीकत यह है कि अमेरिका की खोखली धमकियां और उसका आक्रामक अहंकार अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से अमेरिकी मध्य पूर्व में अपनी दादागिरी चमकाने की कोशिश कर रहा है, उससे शांति नहीं बल्कि सिर्फ तबाही फैलती है। रियाद से वॉशिंगटन को गया वो एक फोन कॉल दरअसल अमेरिका के मुंह पर एक करारा जवाब है कि अब खाड़ी देश अपने फैसले खुद लेंगे और अमेरिका को अपनी चौधर चमकाने के लिए अपने संप्रभु हितों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात अगर देखा जाए तो पानी की तरह साफ है कि अमेरिका केवल अपने दोहरे मापदंडों की राजनीति के तहत काम करता है। जब अपनी सहूलियत हो तो मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई देना, और जब अपना उल्लू सीधा करना हो तो दूसरे देशों पर बम बरसाना, यही वॉशिंगटन का असली चरित्र रहा है। लेकिन खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता ने यह दिखा दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सऊदी अरब अमेरिका के इस आत्मघाती रणनीति के मोहरे पर बनने को तैयार नहीं। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामरिक महत्व को समझे तो यह जलमार्ग केवल पानी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। दुनिया का 1/3 तरल प्राकृतिक गैस और लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका का सोचना है कि वो सैन्य बल प्रयोग कर इस रास्ते पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन ये सोचना उसकी भारी नादानी है। ईरान इस रास्ते को एक पल में ठप करने का दम रखता है, जिससे वैश्विक बाजार में हाहाकार मच जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर रोकना दिखाता है कि रियाद अब वॉशिंगटन की गुलामी का चोला उतार फेंक चुका है। सऊदी नेतृत्व जानता है कि अगर युद्ध की आग भड़की तो रियाद, जेदा और दहरान जैसे आधुनिक शहर ईरानी मिसाइलों की जद में आ सकते हैं। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुलाने वाली तर्ज पर अमेरिका खुद तो अंदरूनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन दुनिया भर में जंग छिड़ने की वकालत कर रहा है। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुआ मिसाइल हमला अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने की काफी था। अमेरिका दुनिया भर में अपने सैन्य अड्डों का जाल बिछाकर खुद अजय समझता है, लेकिन क्षेत्रीय ताकतों ने साबित कर दिया है कि अमेरिका के ये ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय और आर्थिक आक्रामक रवैया अपना रहा है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत को चरितार्थ करता है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव दरअसल अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही गलत विदेश नीतियों का ही नतीजा है। अमेरिका ने हमेशा मध्य पूर्व में संतुलन बनाने के बजाय एक पक्षीय रवैया अपनाया है। इस नियत के कारण ही आज पूरा क्षेत्र ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। सऊदी अरब अब ये समझ चुका है कि अमेरिका का साथ देने का मतलब उस ज्वालामुखी में कूद छलांग लगाना है, इसलिए वो शांति और कूटनीति का दामन थाम रहा है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब ने न्योम सिटी जैसे अरबों डॉलर के अति आधुनिक प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। इन ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अरबों डॉलर के विदेशी निवेश और शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत है। अगर अमेरिका की सनक की वजह से इलाके में बारूद बहने लगा तो कोई भी विदेशी कंपनी सऊदी अरब में $1 भी निवेश नहीं करेगी। सऊदी नेतृत्व समझता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए वो किसी भी तरह के युद्ध से तौबा कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची द्वारा पड़ोसी देशों का दौरा करना और उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराना एक बेहद चतुर कूटनीतिक चाल है। तेहरान ने खाड़ी देशों को साफ कर दिया कि उनकी दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से है, ना कि अपने मुस्लिम पड़ोसियों से। लेकिन अगर खाड़ी देशों ने अमेरिका को अपने अड्डों का इस्तेमाल करने दिया तो उन्हें ईरान का कहर झेलना पड़ेगा। सीधी चेतावनी ने सऊदी अरब और बाकी के खाड़ी मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कतर की मध्यस्थता की कोशिशें ये साबित करती हैं कि मध्य पूर्व के देश अब अपने मसले को सुलझाने में सक्षम है और उन्हें अमेरिका जैसे बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है। कतर ने अमेरिका, ईरान और ओमान को एक मेज पर लाकर यह दिखाया है कि बातचीत से ही समस्याओं का हल संभव है। अमेरिका की नीति बांटो और राज करो की रही है, जबकि क्षेत्रीय देश अब एकता और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करना चाहते हैं। यमन के यहूदी विरोधियों का उदाहरण अमेरिका की सैन्य ताकत की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्षों तक चले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन और अमेरिकी हवाई हमलों के बावजूद यहूदी आज भी लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को चुनौती दे रही है। डाना स्ट्रोल का यह कहना बिल्कुल सही है कि बंदूकों के जोर पर हर जंग नहीं जीती जा सकती। अगर अमेरिका यहूदियों को नहीं झुका सका तो वो ईरान जैसी विशाल सैन्य ताकत को कैसे पछाड़ पाएगा।
सऊदी अरब का अमेरिका से दूर जाना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, जहां केवल वॉशिंगटन का हुक्म चलता था। बहुध्रुवीय दुनिया में सऊदी अरब जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख रहे हैं। ट्रंप को यह कड़ा संदेश देना क्राउन प्रिंस ने यह साफ कर दिया है कि सऊदी अरब अब अमेरिका का पिच्छू लघु बनकर नहीं रहेगा। वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता का माहौल अमेरिका की अदूरदर्शी नीतियों का सीधा नतीजा है। जब जब अमेरिका मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप करता है, कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती हैं। इसका खामियाजा विकासशील और करीब देशों को भुगतना पड़ता है। अमेरिका का रवैया दूसरों का नुकसान देखकर अपनी खुशी मनाना जैसा रहा है, लेकिन अब दुनिया उसके इस घटिया खेल को समझ चुकी है। यानी ईरान की चेतावनी में केवल कोरी धमकियां नहीं, बल्कि उसके पास ऐसे उन्नत ड्रोन और मिसाइल तकनीक मौजूद है जो खाड़ी के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। 2019 में अरामको की रिफाइनरियों पर हुए हमलों ने साबित कर दिया था कि सऊदी अरब के तेल ठिकाने कितने संवेदनशील हैं। सऊदी अरब उस दर्दनाक इतिहास को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए वो अमेरिका की आक्रामक योजनाओं पर ब्रेक लगा रहा है। अमेरिका की रणनीति हमेशा से ये रही है कि वो युद्ध का डर दिखाकर अरब देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचता रहे। ये डर का व्यापार अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाता है, लेकिन अब खाड़ी देश समझ चुके हैं कि अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार भी उन्हें ईरानी मिसाइलों से पूरी तरह नहीं बचा सकते। इसलिए हथियारों के बजाय कूटनीति और बातचीत ही सुरक्षा की सच्ची गारंटी है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा दरअसल केवल अमेरिका के स्वार्थों की बात करता है। इसमें उनके सहयोगियों के हितों के लिए कोई जगह नहीं। खाड़ी देश अब ये जान चुके हैं कि ट्रंप की नीतियां भरोसेमंद नहीं। आज जो अमेरिका उनका दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, कल अपने फायदे के लिए उन्हें बीच भंवर में छोड़ भाग सकता है। चोर से कहे चोरी कर, शाह से कहे झांकते रहो वाली नीति अमेरिका की पहचान बन चुकी है। विजन 2030 को बचाने की कवायद केवल सऊदी अरब का निजी मामला नहीं, बल्कि ये पूरे खाड़ी क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है। यानी संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे देश भी सऊदी अरब के इस रुख का मौन समर्थन कर रहे हैं। वो सभी जानते हैं अगर खाड़ी में युद्ध की आग भड़की तो तरक्की के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और क्षेत्र फिर से अंधेरे दौर में धकेल दिया जाएगा। ईरान और सऊदी अरब के बीच हाल के वर्षों में हुए कूटनीतिक समझौते ने अमेरिका के पेट में दर्द पैदा कर दिया है। चीन की मध्यस्थता से रियाद और तेहरान के बीच जो रिश्ते सुधरे थे, अमेरिका उसे बिगाड़ने की फिराक में रहता है। अमेरिका की मंशा रही है कि मुस्लिम देश आपस में लड़ते रहे ताकि उसकी चौधरी बनी रहे, लेकिन सऊदी अरब ने ट्रंप को रोककर अमेरिका के इस नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। अमेरिका जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश कर रहा है, उससे जहाजों की सुरक्षा बढ़ने के बजाय खतरा और बढ़ गया है। ईरानी नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका का वहां सैन्य जमावड़ा करना आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। सऊदी अरब इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका को पीछे हटने की सलाह दे रहा है। जब जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में शांति के नाम पर कदम रखा है, वहां केवल तबाही और तबाही ही देखने को मिली है। इराक, लीबिया और सीरिया इसके अगर देखा जाए तो ज्वलंत उदाहरण है। इन देशों को बर्बाद करने के बाद अमेरिका हाथ झाड़कर निकल गया। सऊदी अरब को यह अच्छी तरह याद है कि इसलिए वो अमेरिका की किसी भी शांति के झूठे दिलासे में नहीं आना चाहता और अपनी सुरक्षा की बागडोर खुद संभाल रहा है। यानी कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये कॉल अमेरिका के लिए एक चेतावनी थी कि अगर उसने मनमानी की तो सऊदी अरब अपने रणनीतिक विकल्पों को बदलने में देर नहीं करेगा। चीन और रूस पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में अपनी पैठ बना रही है। अमेरिका की आक्रामक नीतियां उसे अपने सबसे पुराने सहयोगियों से दूर कर रही है, जो अपने हाथ से पानी आंख फोड़ने जैसा है। यानी ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले की योजना बनाकर अमेरिका एक ऐसी चिंगारी भड़का रहा है जो पूरी वैश्विक आर्थिक ढांचे को खाक कर सकती है। अगर देखा जाए तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तेल के कुओं और टैंकरों को निशाना बनाया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी और वैश्विक मंदी का दौर आ जाएगा। अमेरिका की सनक पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? क्या स्थिति दिन पर दिन ऐसी बनी रहेगी या आने वाले दिनों में कुछ और भी इस पर आगे हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।